राजस्थान के सरकारी कॉलेजों से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लाखों युवाओं की नींद उड़ा दी है। आपने सेना में अग्निवीर तो सुना होगा, लेकिन अब राजस्थान सरकार लेकर आ रही है शिक्षा वीर योजना। एक बार सोचिए, जिन युवाओं ने सालों की मेहनत से नेट सेट निकाला, पीएचडी की डिग्रियां ली ताकि वो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, उन्हें अब केवल शिक्षा सहायक बनाकर संविदा की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है। क्या ये राजस्थान की उच्च शिक्षा में सुधार है या फिर युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है? आखिर क्यों सरकार स्थायी भर्तियों से हाथ खींच रही है और उन हजारों विद्या संबल शिक्षकों का क्या होगा जो पहले से वहाँ पढ़ा रहे थे? आज के इस वीडियो में हम उच्च शिक्षा के इस बंटाधार और कथित शिक्षा वीर योजना की एक एक परत खोलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मल पारीक और आप देख रहे हैं द लिटमस। हम सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता की। उच्च शिक्षा में राजस्थान का क्या हाल है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की उच्च शिक्षा की हालत बेहद ही नाजुक है। देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में राजस्थान का एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। नए ग्रेड होने के बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों की रैंकिंग लगातार गिर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुनियादी ढांचे और स्थायी शिक्षकों की भारी कमी इसका मुख्य कारण है। जब हमारे संस्थान देश में ही पिछड़ रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कैसे करेंगे? इन सब के बावजूद राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को अग्निवीर की तरह शिक्षा वीर बनाने पर तुली है, क्योंकि राजस्थान में उच्च शिक्षा का ढांचा राजसेज के भरोसे खड़ा है, लेकिन इसकी नींव कितनी कच्ची है इन आंकड़ों से समझिए। राजस्थान में कुल 374 राजसेज कॉलेज संचालित है। इनमें से 302 कॉलेज पिछली गहलोत सरकार ने खोली थी और 72 कॉलेज मौजूदा भजनलाल सरकार ने। लेकिन सरकारों की नाकामी देखिए, पिछले 5 सालों में इन कॉलेजों के लिए एक भी स्थायी भर्ती नहीं हुई। अब तक इन कॉलेजों की लाज विद्या संबल योजना के तहत लगे 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर बचा रहे थे। अब सरकार संविदा पर नई भर्ती ला रही है तो यहाँ सवाल उठता है कि जो शिक्षक सालों से सेवा दे रहे थे उनका क्या होगा? बताया जा रहा है कि इन पदों में कटौती का भी खेल चल रहा है। इन 374 कॉलेजों में कुल 5229 पद स्वीकृत हैं। मंत्रिमंडल के एक फैसले के अनुसार भर्ती सिर्फ 3540 पदों पर होगी, यानी स्वीकृत पदों से भी लगभग 1700 पद कम है। और सबसे बड़ी बात, ये भर्तियां केवल 5 साल के लिए होंगी, यानी अग्निवीर बनेंगे। यानी डिग्री हासिल करने में युवा अपनी जिंदगी के 10 साल लगाता है और सरकार उसे नौकरी सिर्फ 5 साल की दे रही है। क्या ये युवाओं के साथ धोखा नहीं है? यहाँ एक और बड़ा पेंच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये जो हजारों युवा इन राजसेज कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत पढ़ा रहे हैं, ये कोई सीधे रास्ते से नहीं आए। इन्हें यूजीसी रेगुलेशन 2018 के कड़े नियमों के तहत नेट, सेट और पीएचडी जैसी डिग्रियों की मेरिट के आधार पर नियुक्त किया गया था। लेकिन विडंबना देखिए, नई संविदा भर्ती के नाम पर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना लगभग तय है। सरकार ने इनके अनुभव और योग्यता को नजरअंदाज कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो इन काबिल शिक्षकों को शिक्षा वीर बनाकर अधर में छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं आर्थिक झटके की, जो राजस्थान के नेट, सेट, पीएचडी डिग्रीधारी युवाओं को दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर यूजीसी की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक अगर आप किसी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी रखते हैं तो उन्हें प्रति लेक्चर 1500 रुपए या महीने में अधिकतम 50,000 रुपए तक का भुगतान करना होता है। इतना ही नहीं, यूजीसी के नियमों के अनुसार कॉलेजों में संविदा पर लगने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को भी कम से कम 57,000 रुपए प्रति माह देना अनिवार्य है। लेकिन राजस्थान में यहाँ योग्यता वही, काम भी वही, लेकिन वेतन केवल दिया जाएगा 28,000 रुपए, यानी उनके हक से भी आधा। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्यों की क्या कहानी है। राजस्थान के पड़ोसी हरियाणा और मध्य प्रदेश में कॉलेजों में अस्थायी तौर पर भर्ती किए गए शिक्षकों को 57,700 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। वहीं गुजरात में शिक्षकों की भर्ती भी अस्थायी तौर पर हुई है, लेकिन उन्हें वेतन यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ही दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजस्थान के युवाओं की योग्यता कम है या फिर सरकार उच्च शिक्षा को सस्ते लेबर के मॉडल पर चलाना चाहती है? जब पड़ोसी राज्य उन्हीं नियमों में पूरा वेतन दे सकते हैं तो राजस्थान ये बखेड़ा क्यों कर रहा है? इन सब को लेकर हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती, राजसेज से कॉलेजों में जो भी शिक्षक लगे हैं उनको नहीं हटाए जाए। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात विधानसभा से आई कि क्या सालों से पढ़ा रहे इन विद्या संबल शिक्षकों को नई भर्ती में कोई प्राथमिकता या बोनस अंक देकर एडजस्ट किया जाएगा? तो सरकार ने दो टूक कहा, जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। इसमें एक हैरानी की बात यह है
कि जून 2024 में भजनलाल सरकार ने इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए प्रोफेसर कैलाश सोडानी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हमारे सूत्रों का कहना है कि रिव्यू कमेटी ने माना कि कॉलेज तो धड़ाधड़ खोल दिए गए, लेकिन वहाँ सुविधाएं शून्य हैं, 0। कई कॉलेजों के पास खुद की इमारत तक नहीं है। वे या तो किराए के कमरों में चल रहे हैं या सरकारी स्कूलों के कमरों में तंग हाली में संचालित हो रहे हैं। रिपोर्ट में करीब 100 कॉलेजों के ऐसा चिन्हित किया गया जिनके 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में दूसरे सरकारी कॉलेज मौजूद है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इन राजसेज कॉलेजों को पुराने सरकारी कॉलेजों में मर्ज कर सकती है। बताते चले कि इस शिक्षावीर मॉडल का विरोध केवल बेरोजगार युवा ही नहीं बल्कि शिक्षक संगठन जोर शोर से कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात जो है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो कि RSS समर्थित संगठन है, वह खुद इस अस्थायी संविदा भर्ती का विरोध कर रहा है। प्रदेश भर के कॉलेजों में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि सोडानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, राजसेज कॉलेजों को सरकार खुद सीधे संचालित करे और नई शिक्षा नीति के तहत केवल स्थायी भर्तियां ही की जाए। अंत में सवाल सीधा सरकार की नीयत और नीति पर है। एक तरफ नई शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों का स्थायी होना बेहद जरूरी है, तो दूसरी तरफ सरकार उन्हें शिक्षावीर बनाकर संविदा की बेड़ियों में जकड़ रही है। क्या नेट, सेट और PhD धारक युवा केवल 5 साल की नौकरी की भीख पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं? अगर पड़ोस के राज्यों में UGC गाइडलाइन का पालन हो रहा है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? 11 फरवरी का बजट नजदीक है। क्या सरकार सोडानी कमेटी की रिपोर्ट लागू करेगी? क्या सरकार इन कॉलेजों का ढांचा सुधारेगी या फिर युवाओं का भविष्य केवल फाइलों में ही दफन किया जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या यह शिक्षावीर योजना उच्च शिक्षा के लिए संजीवनी है या जहर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।